हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, भाई आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि मतलब कि एलएचएस है, हमें आरएचएस प्रूव करना होता है या फिर हम आरएचएस को लेकर एलएचएस प्रूव करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कि भाई यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुँचें, कैसे सॉल्व करें। तो इसी डाउट को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन लिखे हैं। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसको सॉल्व कराने के बाद हम 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अनसॉल्व आपके पास होगा, वहाँ से आप बुक उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब कि जो मेन क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट करना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमें और प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं और अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, इसको हम अलग ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये अलग लिखा है, ठीक है ना। इधर आपको दिख रहा है अभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 1 + tan स्क्वायर है। अभी हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अगर हमें नहीं आ रहा है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 + cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 - tan है 1 - cot है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात नोट कर लेना है कि जो यहाँ पर LHS और ये क्या है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप ये फ्री हैं कि चाहे आप LHS को सॉल्व करते हुए आइए RHS दिखा दीजिए, या फिर आप RHS को सॉल्व करते हुए आइए LHS दिखा दीजिए। दो कंडीशन हो गए, तीसरा समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हम LHS को सॉल्व कर पाएंगे वहाँ तक सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको हम रोक देंगे। अब हम RHS को सॉल्व करते आएंगे, जहाँ तक LHS को सॉल्व किए थे उसको वहाँ तक सॉल्व करके दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं। ऐसा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, उसके बाद पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है ना। एक एक स्टेप को हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है और हमें ये लाना है। तो आपके मन में यहाँ पर ये क्या थॉट आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर लिखा है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये हमें फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है। अच्छा, ये भी फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है, आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर ए का है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए, यही होता है। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, LHS से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर है बटे में यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है, ये हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेक स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, इतना तो आप जानते ही हैं। तो साइन स्क्वायर है बटे में कॉस स्क्वायर है होता क्या है, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर है। अच्छा, tan स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए भाई, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद हम कैसे सॉल्व करें। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अब आप ये जो RHS लिखा है इसको आप सॉल्व करिए, हमें इतना लाना है इसको सॉल्व कर कर। तो चलिए लाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे RHS। हम आपको दोनों तरीका यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 - tan है, तो यहाँ पर लिखा है 1 - tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन है बटे में यहाँ पर कॉस है। ठीक है ना। होल स्क्वायर है, लगा दीजिए। ये होल स्क्वायर है, इसका भी है इसका भी है ना, तो अलग अलग कर देते हैं। 1 -
कॉस ए बटे में साइन ए, ये हो गया। इसका भी स्क्वायर है, लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे में यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, बटे में यहाँ पर ये जो है साइन ए माइनस कॉस ए बटे में यहाँ पर साइन ए, ये हो गया। ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये इतना हो गया, ये इतना, तो यहाँ पर आगे और सॉल्व करिए। ये अलग है, ठीक है ना, ऐसे अलग दिखा देते हैं। इतना आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो दिया गया है इतना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। क्वेश्चन को जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, हमें बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, यही है। एक मिनट, यहाँ पर क्या था, साइन बटे कॉस ये था, और यहाँ पर क्या है, साइन ए है ना, तो साइन ए लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, अलग अलग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी स्टेप को बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इतना दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये माइनस के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये जो बटे में लिखा था इसको ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। इससे भी आसान तरीका है, लेकिन जो भी स्टूडेंट को शॉर्ट में समझने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने के लिए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। देख सकते हैं टेन स्क्वायर है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। कॉमन लेकर जब -1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पहले से था तो इसमें भी तो स्क्वायर लगेगा, तो ये आपका अपने आप पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ताकि फ्रेंड्स आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आधा से ज़्यादा टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये दोनों दूसरा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें LHS लेंगे। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट कितना है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए लिखा है, तो इसको हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे में साइन ए। अच्छा, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर कॉट ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर देखिए कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए, ये हो गया, प्लस कॉस ए। काफ़ी जी क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कॉस ए को कॉमन लेंगे तो 1 साइन ए -1, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लीजिए, कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 साइन ए प्लस कॉस ए, यही बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे कि इसको, तो 1 साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है,
-1 बट्टे में 1/sin ए क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो आप कहेंगे cosec ए होगा +1। अच्छा, हमें यही प्रूव करना था, तो आप देखिए आ चुका है, तो आप कहेंगे LHS बराबर RHS, क्या है प्रूव्ड। देखिए इसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये यहाँ पर हमें लाना है। तो क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको परिमेयकरण कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लिख लीजिए 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। परिमेयकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए 1 + sin थीटा ये हो गया। अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + sin थीटा ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1, देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। तो a + b a - b क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो आप कहेंगे 1 + sin थीटा बटे में 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + sin थीटा बटे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग लिखना है, तो 1/cos थीटा को अलग कर दीजिए, प्लस है तो प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं इस टाइप से। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/cos थीटा क्या होता है, तो कहेंगे sec थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए प्रूव हो चुका है। तो आप कहेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ पर ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। इस टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए 1 - cos थीटा बटे में यहाँ पर 1 + cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा। इसमें भी वही करना है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 1 - cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा। समझ में आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर दोनों में सेम है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 - cos थीटा बटे में यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - cos थीटा बटे में यहाँ पर साइन थीटा, आप जानते हैं 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं माइनस cos थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमें कुछ भी करना पड़े इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मतलब हमें रॉन्ग मेथड नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे cosec थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम आ चुका है। तो आप कहेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये अगर आप इस टाइप से सॉल्व कर देते हैं तो आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि 1 + sec थीटा
बट्टे में सेक थीटा। हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बात यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना है कि इसमें कॉस थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा बट्टे में सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको इधर एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे में कॉस थीटा और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो कितना आया यहाँ पर, तो आप कहेंगे कॉस थीटा प्लस 1, ये आया है। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर ये इतना आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको आप 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। इसको कॉस थीटा प्लस 1 लिखा था, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा क्यों लिखे, ये बात का डाउट है, तो यहाँ पर समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा था, तो यहाँ पर जब हम इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं। अगर ये होता तो यहाँ पर क्या होता, कॉस थीटा माइनस 1 होता। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है, नहीं है, इसीलिए हम चेंज किए हैं। ठीक है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ है, तो आप कहेंगे a प्लस बी लिखा है और यहाँ पर a माइनस बी लिखा है, तो फार्मूला हमें याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो गया। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हुआ, आप कहेंगे सेम आ चुका है। तो अब आप लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ये आपका सॉल्व हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए गए थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए, जो यहाँ पर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है इसमें 1 माइनस tan a बट्टे में यहाँ पर है 1 माइनस कॉट ए, ये है इसका होल स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर हमें लाना क्या है, यहाँ पर tan स्क्वायर ए लाना है। आप कहेंगे अभी तो आपने सॉल्व किया था यही क्वेश्चन, आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक बार यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, दूसरी बार इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा गया, तो समझ सकते हैं सेम क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा जा सकता है। मतलब देखिए, अगर देखें तो इधर ये दोनों सेम लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर कर क्या लाना था, इसको लाना है, और इसमें क्या है, इसी को सॉल्व कर कर इस रूप में लाना था। समझ सकते हैं यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। इसीलिए हम आपको बता रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, अब यहाँ तक आ चुके हैं तो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर ए कैसे आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए ये लिखा गया है इसमें। तो इसको आप सॉल्व करिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर LHS 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप समझ चुके हैं। कॉस ए बटे में साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे सॉल्व करिए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, सॉल्व करते जाइए आपका आंसर आ जाएगा, बट्टे में साइन ए।
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। देखिए आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए इसे क्वेश्चन को हम लेकर दोबारा आए थे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इससे अलग क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी सेट आप देखेंगे उसमें फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड्स सभी सेट में आपके त्रिकोणमिति के ये सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2024 में भी पूछे गए हैं, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करने वाले हैं, उसको भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आज आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेक थीटा, केवल सॉल्व करना आना चाहिए। ये इतना दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये कुछ इस टाइप से है। इसका एलसीएम लीजिए तो आप कहेंगे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बट्टे में। यहाँ पर जो भी ये लिखा रहने देते हैं कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये हो गया बट्टे में। यहाँ पर इतना ही तो इसमें बचा था, तो यहाँ पर आइए कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, इतना आया है। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो आप कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इतना है। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 2 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 2 सेक थीटा यहाँ पर आ चुका है। तो आप कहेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो चुका है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।